जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? दोस्तों भारत की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था कोलकाता से। पहले कोलकाता थी, उसके बाद स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया भारत की राजधानी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने स्वयं को गोली मारकर मृत्यु को गले लगाया? किस क्रांतिकारी ने? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने। किसने? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर मौत को गले लगाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? दोस्तों किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा कर्जन रेजिनाल्ड डायर ने। किसने? कर्जन रेजिनाल्ड डायर ने दिया था आदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? दोस्तों वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्तों अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। किसने? जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बादशाह खान के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस युद्ध के बाद से? दोस्तों 1965 का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसी के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खजुराहो के स्मारक भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था? दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। क्या नाम था? दोस्तों जानकी नाथ बोस नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है किस राज्य में? दोस्तों महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम था, क्या नाम था दोस्तों? विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई थी। कहाँ दोस्तों? बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। कब किया गया था दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी दोस्तों? प्रशासनिक प्रणाली। क्या थी दोस्तों? प्रशासनिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा पहली बार समुद्री रास्ते से भारत में कहाँ उतरा था? दोस्तों वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले उतरा था कालीकट, जो कि केरल में स्थित है। कहाँ उतरा था दोस्तों? कालीकट तट पर उतरा था, जो कि केरल में भी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। कब हुआ था दोस्तों? 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचयिता कौन है दोस्तों? पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव। कौन है? पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाले हैं दोस्तों। किस मुगल शासक ने आगरा में ताजमहल बनवाया था? दोस्तों आगरा में ताजमहल बनवाने वाला शासक था दोस्तों शाहजहां। कौन था दोस्तों? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों प्लासी की लड़ाई हुई थी भागीरथी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कार्ले की बौद्ध गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ किया गया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आपके क्वेश्चन रिवीजन होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के। किस वंश के दोस्तों? मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों दास वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किसको दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का अंग्रेजी नाम यानी इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों इंडिया की उत्पत्ति हुई है इंडस से। किससे दोस्तों? इंडस से। बाद में चल के यह सिंधु बना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन है दोस्तों? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। वह प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री थे और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कौन? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था द न्यूज टुडे। कौन था दोस्तों? द न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों भारत में ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? दोस्तों फ्रिज का जो पानी होता है वह ठंडा होता है अमोनिया गैस के कारण। कौन सी गैस के कारण दोस्तों? अमोनिया गैस के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन मोर का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? दोस्तों मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसका जीवन काल सामान्यतः 20 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का दोस्तों? 20 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों अमेरिका में राज्यों की संख्या है 50। कितने राज्य हैं दोस्तों? 50 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी की बहन का नाम क्या था? दोस्तों गणेश जी की बहन का नाम था अशोक सुंदरी। क्या नाम था दोस्तों? अशोक सुंदरी नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा सोने यानी गोल्ड की खपत किस देश में होती है? दोस्तों सबसे ज्यादा गोल्ड की खपत होती है चीन में। किस देश में दोस्तों? चीन में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? दोस्तों हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं। कितने दोस्तों? 26 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? दोस्तों कभी कीड़ा नहीं लगता है केला में। किस फल में दोस्तों? केला में नहीं लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? दोस्तों करेला और पालक खाने से खून साफ होता है। कौन सी सब्जी दोस्तों? करेला और पालक खाने से खून साफ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। कौन सा शहर है दोस्तों? मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने दोस्तों? 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? किस राजा से है दोस्तों? भरत चक्रवर्ती राजा से है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी मीनार है दोस्तों? कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था मुंबई में। कहां दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। कौन? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। कौन थी दोस्तों? कमलजीत संधू थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। कब दोस्तों? 1498 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको VVI में जरूर शामिल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। कौन था दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कोकिला कहा जाता है किसको? दोस्तों सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 76 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।